में जानना है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ओनली मीशो पे, कि हम मीशो पे जो है ई कॉमर्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आज तक जो है आप अपने घर पे पार्सल मंगाते होंगे मीशो से, आप भी चाहते होंगे कि आपके घर से जो है ऐसे पार्सल पैक होके जाएं कस्टमर तक, और आप भी एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करें, मीशो पे सेल करें, जो कि काफ़ी आसान होता है मीशो पे सेल करना फ्लिपकार्ट अमेजोन के मामले में। देखिए, सबसे पहले मीशो पे सेल करने के लिए दो तरह के आईडी बनती है। सेलर अकाउंट जो है दो टाइप से बनते हैं, एक बनता है जीएसटी के साथ और एक बनता है बिना जीएसटी के साथ। तो ज़्यादा फायदा किस में है मेरे मानिए तो, अगर आपको सेलर ही बनना है तो आप जीएसटी के साथ शुरू कीजिए। जीएसटी के साथ इसलिए शुरू कीजिए क्योंकि जीएसटी जो है वो आपको पूरे ऑल इंडिया में सेल करने की परमिशन देता है। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट से आपके ऑर्डर आएंगे। नॉन जीएसटी में ये सब नहीं होता। नॉन जीएसटी में क्या होता है कि आप बिना जीएसटी के एक सेलर अकाउंट बना लेंगे तो उस पर जो है बस आपको अपने स्टेट से ही ऑर्डर आएंगे। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली से ही ऑर्डर आएंगे, तो इससे ऑर्डर नहीं आते हैं और काफ़ी कम टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें एक ऑर्डर आने में। अब बात रहेगी, मैंने जीएसटी की बात कर ली, किसके साथ आपको शुरू करना है। दूसरी बात है कि आपको जीएसटी कैसे लेना है। जीएसटी लेने के लिए जो है सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी। ये जितनी डॉक्यूमेंट मैंने बताई, ये डॉक्यूमेंट आप कैरी करके और किसी भी साइबर कैफे वाले से या किसी सीए से आप जीएसटी के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है मीशो पे अकाउंट बनाने का, वो होता है एक बैंक अकाउंट। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो आप शुरू में ही करंट बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, या नहीं तो आप सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। आपका टर्नओवर जो है वो जीएसटी के जो होता है एक लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बाकी शुरू में अगर आपका बिजनेस आप शुरू करते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं, थोड़ा कम चलता है, तो आप उसमें सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरा टॉपिक आपको बता देता हूँ कि मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए। देखिए, इसके बाद जीएसटी के बाद आ जाएगा आपके लिए कि आप मीशो पर सेलर अकाउंट कैसे बनाएंगे। मीशो पे जो है सेलर अकाउंट बनाना है काफ़ी आसान है। जब ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएंगे, आपके पास जीएसटी आ जाएगा, करंट बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो आप बस मीशो पे सर्च करेंगे गूगल पे जाकर मीशो सेलर अकाउंट। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ही बना रखा है, वो वीडियो ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मुझे डीएम करते हैं कि आपको मीशो सेलर अकाउंट बनाने का वीडियो चाहिए तो मैं डीएम भी कर दूंगा। ये आप मुझसे सारे डॉक्यूमेंट सेंड करके मुझसे सेलर अकाउंट आप क्रिएट भी करवा सकते हैं। मैं फ्री में आपको सेलर अकाउंट बना के दे दूंगा। अब दूसरा इसमें सबसे महंगा मुद्दा आता है, आपने अकाउंट भी बना लिया सेलर अकाउंट, उसके बाद आएगा आपका प्रोडक्ट कहाँ से लाना है। प्रोडक्ट लाने के लिए जो है आपको दो तरीके होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन बल्क में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन बल्क में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन बल्क में प्रोडक्ट खरीदने का मतलब होता है, इसमें आ जाएगा आपका इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इंडिया मार्ट पे आप वहाँ से बाई करके और ले आकर के और मीशो पे लिस्टिंग करके बेच सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट में ये होता है कि ऑफलाइन मार्केट में आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे आसानी होती है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं और उसकी प्राइस भी आप पूछ लेते हैं आसानी से। तो उससे ज़्यादा बेहतर कौन सा होता है? बेहतर ये होता है कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास में आपके अगर ऑफलाइन मार्केट है, होलसेल मार्केट है, जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो मिलता है, तो आप ऑफलाइन मार्केट से ही लेके आएँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिगनर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट्स के लिए ही ज़्यादा बेहतर होता है ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि वो बल्क में क्वांटिटी देते हैं। वो आपको या तो बोलेंगे 300 पीस ले लो एक प्रोडक्ट का, या 100 पीस ले लो, तो उसमें क्या होता है कि पैसे फंस जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें कि आप ऑफलाइन मार्केट में जाएँ और वहाँ से प्रोडक्ट लेके आएँ और फिर मीशो पे सेल अकाउंट सेल करें। दूसरी बात यह है कि एक और बात इसमें ध्यान रखना है कि आपको जब अकाउंट बनाते हैं आप, तो कभी भी जो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है। कभी भी जो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है। आपको खुद प्रोडक्ट रिसर्च करना है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना है और वही प्रोडक्ट लिस्ट करना है। भले ही आपके थोड़े कम ऑर्डर आए पर अच्छे ऑर्डर में आप उसमें प्रोसेस करें। और इसमें जो है एक और है कि आप जो है ऑर्डर के पीछे नहीं भाग सकते हैं। आपको क्या करना है, मीशो पे कम से कम अपना मार्जिन जो है 30 से 40%। मान लीजिए कि आप 50 रुपये का प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप उसको जो है उस पर 30 रुपये से 40 रुपये प्रॉफिट रख करके ही उसको लिस्ट करें, ताकि वो आपका अगर रिटर्न भी आता है तो आप उसमें लॉस में ना जाए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अपना मीशो पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप फाइनली सक्सेसफुल हो जाएंगे।
अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो को देखने के बाद DM कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई काफ़ी आसानी से दे